नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पीके शाह है। आज हम आपको जो है ना हमारे एब्डोमेन का जो है ना जो डिवीज़न है, ठीक, रीजन में 9 रीजन में उसके बारे में बताएंगे। ठीक, ये कैसे डिवीज़न है, ठीक, किस किस प्लेन के द्वारा, उस प्लेन का नाम क्या क्या है और वो प्लेन कहाँ से पास किया है, ठीक, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले ये बता देते कि इस डिवीज़न का आपको बहुत ही मतलब क्लिनिकली बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं तो आप जो एब्डोमेन का एग्जामिनेशन कीजिएगा तो वो आप लिख भी नहीं पाइएगा कि किस रीजन में, जैसे कि आपको टेंडर है या मतलब पेन है तो ये भी नहीं लिख पाइएगा, और आपको ये भी पता नहीं मतलब कर पाइएगा कि उसके अंदर में कौन चीज़ है, क्या दिक्कत के चलते वहाँ पे टेंडर आ रहा है या पेन हो रहा है या वहाँ पे जो है स्वेलिंग है या इडिमा है, जो भी मतलब है या मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ भी चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं तो कौन ऑर्गन डैमेज होगा या आप यहाँ पे इंसिजन ले कि ना ले, तो ये सब बहुत चीज़ जो है ना ये आज के वीडियो में बताएगा। तो उम्मीद है कि आज आप इसको ज़रूर देखें एंड अगर इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारा जो एब्डोमेन है वो 9 मतलब रीजन में डिवाइड है, और इसको डिवाइड करने के लिए 4 प्लेन का यूज किया गया है। ठीक, दो आपका क्या है वर्टिकल लाइन है एंड दो आपका क्या है हॉरिजेंटल लाइन है। देखिए दो वर्टिकल लाइन जो है ना आपका क्लेविकल बोन है ना, क्लेविकल बोन देखिए जिसको वीटी बोन करते हैं ना, उसके मिड क्लेविकल बोन से पे एक पॉइंट डालिए और दूसरा यहाँ पे जो है आपका इंग्वाइनल है ना, उसमें मिड इंग्वाइनल से पास कराते हैं। तो दोनों मिड क्लेविकल से लेकर के दोनों मिड इंग्वाइनल से पास जो लाइन कराते हैं, ठीक, ये आपका यहाँ पे प्लेन डालते हैं। ठीक, तो आपका ये दो प्लेन कौन हो गया, मिड क्लेविकल वाला हो गया, और दो तो ये आपका वर्टिकल हो गया, एंड दो आपका जो हॉरिजेंटल है एक हो गया सब कोस्टल प्लेन। ठीक, देखिए कोस्टल एंड सब कोस्टल, ठीक, अर्थात ये जो मतलब है कोस्टल रीजन पे जो है ये प्लेन जो है इसको कोस्टल पे सब कोस्टल प्लेन बोलते हैं। उसके बाद इंटर ट्यूबुलर प्लेन, ये दोनों ट्यूबुलर को जो ज्वाइन करता है उसको इंटर ट्यूबुलर प्लेन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पेल्विक बोन वाला जो होता है ना यहाँ पे, तो उसका बोन में पढ़िएगा तो वहाँ पे ट्यूबुलर होता है, तो उस दोनों ट्यूब को जोड़ते हैं तो इंटर ट्यूबुलर हो गया। एंड आपका कोस्टल, आप जैसे कि पढ़ते होंगे एक्सरे में कोस्टोफेनिक एंगल, कार्डियोफेनिक एंगल, तो यहाँ जो कोस्टोफेनिक एंगल जो है ना वहीं पे जो मतलब एक प्लेन डाला जाता है जिसको क्या बोलते हैं सब कोस्टल प्लेन बोलेंगे। ठीक, तो आपको पता चल चुका है कि आपका जो एब्डोमेन जो है 9 रीजन में डिवाइड है विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेन, 2 हॉरिजेंटल प्लेन एंड 2 वर्टिकल प्लेन, एंड 2 हॉरिजेंटल प्लेन इज नोन एज मिड clavicle plane and two horizontal plane. First is known as subcostal plane and second is known as intertubular plane। ठीक, और आपको कितना रीजन यहाँ पे हुआ, 9 रीजन हुआ। तो हम सभी रीजन के बारे में देख लेते हैं। देखो ऊपर में सबसे टॉप मोस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ईपीगैस्ट्रिक रीजन। ठीक, देखिए गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक से ऊपर ईपी गैस्ट्रिक रीजन, अर्थात एस्टोमक, गैस्ट्रिक मतलब जनरली हम एस्टोमक के लिए यूज क्या करते हैं, तो एस्टोमक से ऊपर ईपी गैस्ट्रिक और एस्टोमक से नीचे हाइपोगैस्ट्रिक। ठीक, तो देखिए सबसे ऊपर होगा, बीच में सबसे ऊपर को क्या बोलेंगे, ईपी गैस्ट्रिक बोलेंगे, और बीच में सबसे नीचे वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोगैस्ट्रिक, और ये अम्लाइकस बीच में होता है। तो ठीक, तो इसको अम्लाइकस रीजन बोलते हैं। अम्लाइकस बीच में नहीं है जिसको नाभि बोलते हैं, जहाँ पे मतलब उंगली डालते हो तो एक गड्ढा जैसा है, जिससे कि मतलब अपना लोग का जो ये अम्लाइकस के द्वारा ही जो है बेबी को पहले मतलब जो है जब वो पेट में रहता तो उसी से मतलब फूड और होता है पास होता था, ब्लड और का जो भी होता तो वो अम्लाइकस हो गया। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम लोग इधर देखते हैं मतलब अगर हम राइट साइड में देखेंगे तो राइट का टॉप को क्या बोलेंगे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, उसी के लेफ्ट साइड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक, उसके बाद देखिए जस्ट उसके नीचे माइक राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन।
ठीक। उसके बाद राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक, या इलियक। तो आपको देखिए ये बहुत मतलब आसानी से याद कर लीजिएगा। हाइपो, ठीक, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन एंड लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक। आपको इस टाइप से एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन और अम्लाइकस रीजन, ठीक, इस टाइप से हम लोग 9 क्वाड्रेंट का नाम जान लिए हैं, ठीक। तो अगर हम सीक्वेंस में ले लेंगे तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, राइट लंबर रीजन हो गया, अम्लाइकस रीजन हो गया, लेफ्ट लंबर रीजन हो गया, राइट इलियक रीजन हो गया, लेफ्ट सॉरी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन हो गया, लेफ्ट इलियक रीजन हो गया। इस टाइप से हम लोग 9 क्वाड्रेंट को सीक्वेंस में याद करें। तो हम तो ऐसे मतलब याद किए, कोरोस्पोंडिंग याद करना सबसे बेहतर होता है। देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट एंड राइट को क्या बोलेंगे, राइट एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, नीचे सबसे नीचे लेफ्ट एंड राइट को राइट एंड लेफ्ट इलियक रीजन बोल देंगे। उसके बाद बीच में क्या है, अम्लाइकस, अम्लाइकस के दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन बोल देंगे क्योंकि वो लंबर है। अब देखिए अम्लाइकस के ऊपर को ईपी बोलते हैं और नीचे को हाइपो बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक। इस टाइप से हो जाएगा आपका मतलब 9 रीजन का। तो देखिए इसमें जो है मतलब अब फर्स्ट देख लेते हैं कि कहाँ पे जो है किस रीजन में क्या प्रेजेंट है। जैसे कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में आपका लीवर है, ठीक है, राइट किडनी है, गॉल ब्लैडर है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है। अर्थात अगर आपको इस रीजन में कहीं पे पेन या टेंडर है तो आपको ड्यू टू क्या हो गया, लीवर का हो सकता है, या किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है, या गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, या लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब दिक्कत हो सकता है। इसके बाद देखिए एपिगैस्ट्रिक रीजन, यहाँ पे जैसे कि हो गया, अगर यहाँ पे पेन है तो यहाँ पे लीवर का मतलब मेन लीवर का पार्ट कहाँ है आपका, एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही है। आपका स्टोमक हो सकता है, स्टोमक का अधिकतर पार्ट यहाँ पे है। यहीं पे आपका एस्प्लिन भी मिलता है लेकिन थोड़ा कम यहाँ पे रहेगा एस्प्लिन का, ठीक। ड्यूडेनम हो गया, यहाँ पे आपका ड्यूडेनम भी मिल जाएगा आपका अगर दिक्कत है। एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक, किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड हो गया, एंड पेनक्रियाज हो गया। तो मतलब मोस्ट वाइटल जो ऑर्गन जो आपको प्रेजेंट है ना एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, ठीक। यहीं पे जैसे कि आपको कहीं पे जीबी में स्टोन हो गया तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में ही दर्द रहेगा। आपको गैस का मतलब गैसेस डिस्कम्फर्ट हो गया तो इसी जगह मतलब मैक्सिमम पेन मिलेगा, ठीक। इसके बाद लेफ्ट हाइपो कॉन्ड्रिक रीजन में देखते हैं, यहाँ लीवर्स का लीफ हो गया, मतलब उसका लीफ जो होता है लीवर का मतलब वो हो गया, ठीक। इसके बाद स्टोमक का कुछ पार्ट हो गया, पेनक्रियाज हो गया, लेफ्ट किडनी हो गया, एस्प्लिन हो गया। मेनली जो है आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में क्या मिलेगा, एस्प्लिन मिलेगा, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन पे मिलेगा, ठीक। तो मेनली यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन ही रहता है, ठीक। यहाँ पे आपका बता दिए एपिगैस्ट्रिक है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या मिलेगा। इसके बाद देखिए लंबर रीजन में चलते हैं तो राइट लंबर रीजन में क्या हो जाए, असेंडिंग कोलन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, राइट किडनी हो गया, एंड लेफ्ट लंबर रीजन में क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग कोलन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लेफ्ट किडनी हो गया। देखिए दोनों में मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग मतलब ऑर्गन भी है। जैसे कि अम्लाइकस रीजन में आपको डुइनम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ट्रांसवर्स कोलन हो गया। अर्थात आपका जो है ना जब भी ऑब्स्ट्रक्शन वाला होगा, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला होगा तो आपको मेनली जो है दर्द जो लोकेट होगा यहाँ पे कहाँ होगा, राइट लंबर रीजन में होगा, अम्लाइकस रीजन होगा, लेफ्ट लंबर रीजन में होगा। और ये आपको क्लोकी होगा, मतलब लगेगा कि ऐठन जैसन क्लोकी पेन होगा, ठीक। इसके बाद देखिए राइट इलियक रीजन में यहाँ सबसे आपको अपेंडिक्स वाला, यहाँ पे अपेंडिक्स वाला टेंडर आपको मिलेगा एंड बहुत ही पेन होगा, ठीक। राइट इलियक रीजन में अपेंडिक्स मिल जाएगा आपका, 7 से कम मिल जाएगा, असेंडिंग कोलन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। फिर हाइपोगैस्ट्रिक में जैसे ब्लेडर हो गया आपका, ठीक, यूरिनरी ब्लेडर हो गया, सिग्मोइड कोलन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है जैसे कि
चलिए वो दर्द वाला भी कुछ हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट इलियक रीजन में हो गया सिग्मॉइड कोलन हो गया, डिसेंडिंग कोलन हो गया एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक। अब हम कुछ पेन के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपका अपेंडिक्स वाला दर्द निकला, वो जनरली आपका अपेंडिक्स वाला दर्द कहाँ रहेगा, ठीक, राइट इलियक रीजन में ही रहेगा, वहाँ पे पेन भी रहेगा एंड टेंडर भी रहेगा, ठीक। अगर जनरली आपका मतलब गॉल ब्लेडर वाला जो हो गया आपका दर्द रहेगा, अगर वहाँ पे पत्थर और है, ठीक, कोलिलिथोसिस और है या कोलिल तो आपका कहाँ एपिगैस्ट्रिक रीजन में रहेगा और कोलोकी पेन रहेगा, ठीक। अगर आपको कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको लेफ्ट लंबर में, राइट लंबर में, अम्लाइकस में, इस जगह पे बेसी मिलने का मतलब चांस रहेगा। अगर आपको जैसे कि आपका सिस्ट और है अथी में, ओवरी में, या आपका जो है क्या बोलते हैं यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको दर्द कहाँ मिलेगा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में मिलेगा। एक मिनट सत्य यार, आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या होगा, मतलब दर्द हो गया बच्चे का, जैसे कि आप ये सुने होंगे, मतलब अथी वाला दर्द क्या बोलते हैं, जो पेट में ही बच्चा मतलब डेथ कर जाता है, ठीक, वो, या पोस्टमार्टम हेमरेज और भी होता, तो इस जगह पे आपको मतलब मिलेगा। इक्टोपिक प्रेगनेंसी दिमाग में से निकल रहा था, इक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला का जो दर्द जनरली हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होगा, ठीक। अगर अवसर करेगा तो बड़ी दिक्कत वाला दर्द होगा, ठीक, वहाँ पे इरिटेशन सब चीज़ होगा, बेबी टीबी फॉल और कर जाएगा, तो ये सब आपका हो जाएगा, ठीक। या आपका जो है ब्लड में एन्यूरिज्म का हो जाएगा केस, तो आपका ये मतलब जो है मिड रीजन जो एपिगैस्ट्रिक अम्लाइकस या हाइपोकन, ये मिड वाला जगह पे मतलब पेन होगा, बहुत बीपी लॉस होगा, एन्यूरिज्म मतलब जो डायलेट कर जाएगा आपका जो ब्लड वेसल है, ठीक। तो ये हो गया। या आपका किडनी में अगर मतलब कहीं पे दर्द है राइट में या लेफ्ट में कभी पत्थर होगा, तो वो रेडिएट करेगा बैक टू कहाँ, आगे की ओर रेडिएट करेगा जब आप यूरिन को पुट आउट करोगे। तो इस टाइप से आपको जो है ना पेन का मतलब रीजन पता है। अगर आप फिर देखिए स्टेथो लगा करके हैं आप अथी सुनना चाह रहे हैं वोवेल साउंड को, तो ये अम्लाइकस के ही चारों साइड हम लोग सुनते हैं, मेनली हम किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक। वोवेल साउंड में क्या होता है कि आपका कुछ मतलब एम्लाइकस है, एम्लाइकस के चारों साइड जो है हम वोवेल साउंड को मतलब सुनते हैं बड़ी सावधानी से कुछ टाइम दे करके, ठीक। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक। जो भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।